मध्य पूर्व की आग अब वैश्विक संकट में बदलती दिख रही है। एक तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में दहशत है तो दूसरी ओर इजराइल अपने सैन्य अभियान को विस्तार दे रहा है और अब इसमें शामिल हो चुके दो सुपर पावर चीन और अमेरिका। सवाल है, ये जंग सिर्फ रॉकेट्स और बमों की है या इसके पीछे कोई बड़ा वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने वाला खेल चल रहा है? अभी की ग्राउंड रियलिटी। ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में सैन्य तनाव चरम पर पहुंचा है। ईरान की ओर से कहा गया कि उसने इजरायली ठिकानों को टारगेट करते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। जवाब में इजराइल ने ईरान के कुछ ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। ईरान के कई नागरिकों ने राजधानी तेहरान से पलायन शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हालात इतने भयावह हैं कि लोग सड़कों पर बेसहारा घूमते नजर आए। इस टकराव में अब तक कई जानें जा चुकी हैं और हजारों लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में। चीन की आधिकारिक चेतावनी और यूएन में बयान। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी। कहा, मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील है। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो क्षेत्र में तनाव को और ना बढ़ाएं। इसके साथ ही चीन ने संयुक्त राष्ट्र में विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि इस संकट को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जा सके। चीन ने डबल स्टैंडर्ड की भी आलोचना की, यानी जब रूस यूक्रेन युद्ध होता है तब अमेरिका एक रुख लेता है, लेकिन जब इजराइल हमले करता है तो वो खामोश रहता है। इसका सीधा संकेत ये है कि चीन अब खुलकर ईरान के पक्ष में बोल रहा है और अमेरिका इजराइल की नीतियों की आलोचना कर रहा है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका है? अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष है या आने वाले समय में ग्लोबल वॉर जोन बनने जा रहा है? अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। चीन धीरे धीरे ईरान के करीब आता दिख रहा है। रूस की पहले से ही पश्चिम से तनातनी है और पाकिस्तान, तुर्की और सीरिया जैसे देश भी इसमें परोक्ष रूप से शामिल है। ये सभी संकेत बताते हैं कि ये संघर्ष सिर्फ मिसाइलों का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल दबाव, डिप्लोमेसी और डिफेंस बिजनेस का भी खेल है। अब भारत की स्थिति क्या? भारत और इजराइल के बीच रक्षा और साइबर टेक्नोलॉजी साझेदारी है। भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र में 80 लाख प्रवासी काम करते हैं, इसलिए किसी भी युद्ध का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रवासी नागरिकों पर पड़ेगा। सवाल ये नहीं कि भारत किसके साथ खड़ा है, सवाल ये है कि भारत इस पूरे संकट से खुद को कैसे अलग रख पाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं अगर अमेरिका और चीन दोनों सीधे इस युद्ध में कूदते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ा सैन्य ध्रुवीकरण हो सकता है। ट्रंप की भूमिका यहाँ खत्म होगी क्योंकि राजनीति में अगर उन्हें ताकतवर दिखना है तो कूटनीतिक दांव चलना ही पड़ेगा। चीन अगर ईरान को खुला समर्थन देता है तो इजराइल को अमेरिका से और मदद मिलेगी और यही बंटवारा हमें उस दिशा में ले जाएगा जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्लूप्रिंट कहा जा रहा है। जय हिंद।